अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, ओम मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय भोरी गजानन। जय श्री गणेश। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। धर्म की महिमा एवं अधर्म की गति का निरूपण तथा अन्न दान का महात्म्य। मुनियों ने कहा, भगवन आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। कृपया बताइए, पिता माता पुत्र गुरु जाति वाले संबंधी और मित्र वर्ग, इनमें से कौन मरने वाले प्राणी का विशेष सहायक होता है? लोग तो मृतक के शरीर को काट और मिट्टी के ढेले की भांति छोड़कर चल देते हैं। फिर परलोक में कौन उसके साथ जाता है? व्यास जी बोले, विप्रवरों, प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही दुर्गम संकटों को पार करता और अकेला ही दुर्गति में पड़ता है। पिता माता भ्राता पुत्र गुरु जाति वाले संबंधी तथा मित्र वर्ग, इनमें से कोई भी मरने वाले का साथ नहीं देता। घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को काट और मिट्टी के ढेले की भांति त्याग देते और 2 घड़ी रोककर उससे मुंह मोड़कर चले चले जाते हैं। वे सब लोग तो त्याग देते हैं, किंतु धर्म उसका त्याग नहीं करता। वह अकेला ही जीव के साथ जाता है। अतः धर्म ही सच्चा सहायक है। इसीलिए मनुष्यों को सदा धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्म युक्त प्राणी उत्तम स्वर्ग गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अधर्म युक्त मनुष्य मानव नरक में पड़ता है। अतः विद्वान पुरुष पाप से प्राप्त होने वाले धन में अनुराग न रखे। एकमात्र धर्म ही मनुष्यों का सहायक बताया गया है। बहुत से शास्त्रों का ज्ञाता मनुष्य भी लोभ मोह घृणा अथवा भय से मोहित होकर दूसरे के लिए न करने योग्य कार्य भी कर डालता है। धर्म अर्थ और काम तीनों ही इस जीवन के फल हैं। अधर्म त्याग पूर्वक इन तीनों की प्राप्ति करनी चाहिए। मुनियों ने कहा, भगवान आपका यह अधर्म युक्त वचन आपका मुनियों ने कहा, भगवान आपका ये धर्म युक्त वचन जो परम कल्याण का साधन है, हमने सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्वों का समूह है। मनुष्यों का मरा हुआ शरीर तो स्थूल है। स्थूल से सूक्ष्म अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है, वह नेत्रों का विषय नहीं रह जाता। फिर धर्म कैसे उसके साथ जाता है? व्यास जी बोले, पृथ्वी वायु आकाश जल तेज मन बुद्धि और आत्मा, ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी रहते हैं। इनके साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है। जब शरीर से प्राण निकल जाता है, तब त्वचा हड्डी मांस वीर्य और रक्त भी उस शरीर को छोड़ देते हैं। उस समय जीव धर्म से युक्त होने पर ही इस लोक और परलोक में सुख या अभ्युदय को प्राप्त होता है।
मुनियों ने कहा, भगवान आपने यह भली भांति समझा दिया कि धर्म किस प्रकार जीव का अनुसरण करता है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि शरीर के कारणभूत वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है। व्यास जी ने कहा, द्विजवरों, शरीर में स्थित जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज और मन के अधिष्ठाता देवता हैं, वे जब अन्न ग्रहण करते हैं और उससे मन सहित पृथ्वी आदि पांचों भूत तृप्त होते हैं, तब उस अन्न से शुद्ध वीर्य बनता है। उस वीर्य में कर्म प्रेरित जीव आकर निवास करता है। फिर स्त्रियों के रज में मिलकर वह समय अनुसार जन्म ग्रहण करता है। पुण्यात्मा प्राणी इस लोक में जन्म लेने पर जन्म काल से ही पुण्य कर्म का उपभोग करता है। वह धर्म के फल का आश्रय लेता है। मनुष्य यदि जन्म से ही धर्म का सेवन करता है तो सदा सुख का भागी होता है। यदि बीच बीच में कभी धर्म और कभी अधर्म का सेवन करता है तो वह सुख के बाद दुख भी पाता है। पाप युक्त मनुष्य यमलोक में जाकर महान कष्ट उठाने के बाद पुनः त्रियोग योनि में जन्म लेता है। मोह युक्त जीव जिस जिस कर्म से जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसे बतलाता हूँ, सुनो। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य पहले तो भेड़िया होता है, फिर क्रमशः कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला होता है। जो पापात्मा काम से मोहित होकर अपनी भौजाई के साथ बलात्कार करता है वह 1 वर्ष तक नर कोकिल होता है। मित्र, गुरु और राजा की पत्नी के साथ समागम करने से कामात्मा पुरुष मरने के बाद सुअर होता है। 5 वर्षों तक सुअर रहकर मरने के बाद 10 वर्षों तक बगुला, 3 महीनों तक चींटी और 1 मास तक कीट की योनि में पड़ा रहता है। इन सब योनियों में जन्म लेने के बाद वह मनुष्य कृमियों कृमि योनि में उत्पन्न होता है और 14 महीनों तक जीवित रहता है। इस प्रकार अपने पूर्व पापों का श्रय करने के बाद वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पहले एक को कन्या देने की प्रतिज्ञा करके फिर दूसरे को देना चाहता है, वह भी मरने पर कीड़े की योनि में जन्म पाता है। उस योनि में वह 13 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर अधर्म का श्रय होने पर वह मनुष्य होता है। जो देव कार्य अथवा पितृ कार्य न करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मर जाता है वह कौवा होता है। 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहने के बाद वह मुर्गा होता है। तत्पश्चात 1 मास तक सर्प की योनि में निवास करता है। उसके बाद वह मनुष्य होता है। जो पिता के समान बड़े भाई का अपमान करता है वह मृत्यु के बाद क्रौंच योनि में जन्म लेता है और 10 वर्षों तक जीवन धारण करता है। तत्पश्चात मरने पर वह मनुष्य होता है। शूद्र जातीय पुरुष ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। उससे मृत्यु होने पर वह सुअर होता है। सुअर की योनि में जन्म लेते ही रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। तदंतर वह मूर्ख पूर्वोक्त पाप से ही फल स्वरूप कुत्ते की योनि में उत्पन्न होता है। उसके बाद उसे मानव शरीर की प्राप्ति होती है। मानव योनि में संतान उत्पन्न करके वह मर जाता है और चूहे का जन्म पाता है। कृतघ्न मनुष्य मृत्यु के बाद जब यमराज के लोक में जाता है उस समय क्रूर यमदूत उसे बांधकर भयंकर दंड देते हैं। उस दंड से उसको बड़ी वेदना होती है। दंड दंड मुदगर, शूल, भयंकर अग्नि दंड, असी असीपत्र वन, तप्त वालू का तथा कूट, शालमली आदि अन्य बहुत सी घोर यातनाओं का अनुभव करके वह संसार चक्र में आता और कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्षों तक कीड़ा रहने के बाद मानव गर्भ में आकर वहां जन्म लेने के पहले ही मर जाता है। इस प्रकार सैकड़ों बार गर्भ में
मृत्यु का कष्ट भोग कर अनेक बार संसार बंधन में पड़ता है। तत्पश्चात वह पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। उसमें बहुत वर्षों तक कष्ट उठाकर अंत में वह कछुआ होता है। दही की चोरी करने से मनुष्य बगुला और मेंढक होता है। फल मूल अथवा पुआ चुराने से वह चींटी होता है। जल की चोरी करने से कौवा और कांसा चुराने से हारित हरियल पक्षी होता है। चांदी का बर्तन चुराने वाला कबूतर होता है और स्वर्ण में पात्र का अपहरण करने से कृमि योनि में जन्म लेना पड़ता है। रेशम का कीड़ा चुराने से मनुष्य वानर होता है। वस्त्र की चोरी करने से तोते की योनि में जन्म लेता है। साड़ी चुराने वाला मनुष्य मरने के बाद हंस होता है। रुई का वस्त्र हड़प लेने वाला मानव मृत्यु के पश्चात क्रोंच होता है। सन का वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र चुराने वाला मनुष्य खरगोश होता है। चूर्ण की चोरी करने से मनुष्य दूसरे जन्म में मोर होता है। अंगराग और सुगंध की चोरी करने वाला लोभी मनुष्य छछूंदर होता है। उस योनि में 15 वर्षों तक जीवित रहने के बाद जब पाप का श्रय हो जाता है तब वह मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो स्त्री दूध की चोरी करती है वह बगुली होती है। जो नीच पुरुष स्वयं सशस्त्र सशस्त्र होकर वैर से अथवा धन के लिए किसी शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करता है वह मरने पर गधा होता है। गधे की योनि में 2 वर्षों तक जीवित रहने के बाद वह शस्त्र द्वारा मारा जाता है। फिर मृग की योनि में जन्म लेकर सदा उद्विग्न बना रहता है। मृग योनि में 1 वर्ष बीतने पर बाण का निशाना बन जाता है। फिर मछली की योनि में जन्म ले वह जाल में फंसा लिया जाता है। 4 महीने बीतने पर वह शिकारी कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। 10 वर्षों तक कुत्ता रहकर 5 वर्षों तक व्याघ्र की योनि में रहता है। फिर काल क्रम से पापों का श्रय होने पर मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य खली मिश्रित अन्न का अपहरण करता है वह भयंकर चूहा होता है। उसका रंग नेवले जैसा भूरा होता है। वह पापात्मा प्रतिदिन मनुष्य को डसता रहता है। घी की चोरी करने वाला दुर्बुद्धि मानव कौवा और बगुला होता है। नमक चुराने से चिरिकाग नामक पक्षी होना पड़ता है। जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई धरोहर को हड़प लेता है वह मृत्यु के बाद मछली की योनि में जन्म लेता है। उसके पश्चात मृत्यु होने पर फिर मनुष्य होता है। मानव योनि में भी उसकी आयु कभी बहुत ही थोड़ी होती है। बाणों ब्राह्मणों मनुष्य पाप करके त्रियोग योनि में जाता है जहां उसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मनुष्य पाप करके व्रतों द्वारा उसका प्रायश्चित करते हैं वे सुख और दुख दोनों से युक्त होते हैं। लोभ मोह से युक्त पापाचारी मनुष्य निश्चय ही मलेच्छ योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग जन्म से ही पाप का परित्याग करते हैं वे रूपवान और धनी होते हैं। स्त्री भी ऊपर बताए अनुसार कर्म करने से पाप की भागिनी होती है और पाप योनि में पड़े हुए पूर्वोक्त पापियों की ही पत्नी बनती है। द्विजवरों चोरी के प्राय सभी दोष बता दिए गए। यहाँ जो कुछ कहा गया वह बहुत संक्षिप्त है। फिर कभी कथा वार्ता का अवसर होने पर तुम लोग इस विषय को विस्तार पूर्वक सुन सकते हो। पूर्व काल में देव ऋषियों की सभा में उनके प्रश्नानुसार ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा था वह सब मैंने तुम लोगों को बतलाया है। ये सब बातें सुनकर तुम धर्म के अनुष्ठान में मन लगाओ। मुनि बोले, ब्राह्मण आपने अधर्म की गति का निरूपण किया। अब हम धर्म की गति सुनना चाहते हैं। किस कर्म के
अनुष्ठान से मनुष्य की सद्गति होती है। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, जो मोहवश अधर्म का अनुष्ठान कर लेने पर उनके उसके लिए पुनः सच्चे हृदय से पश्चाताप करता और मन को एकाग्र रखता है, वह पाप का सेवन नहीं करता। जो मोहवश अधर्म का अनुष्ठान कर लेने पर उसके लिए पुनः सच्चे हृदय से पश्चाताप करता और मन को एकाग्र रखता है, वह पाप का सेवन नहीं करता। जो जो मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करता है, त्यों त्यों उसका शरीर उस अधर्म से दूर होता जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मणों के सामने अपना पाप कह दिया जाए तो वह उस पाप जनित अपराध से शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म की बात बारंबार प्रकट करता है, वैसे ही वैसे वह एकाग्र चित्त होकर अधर्म को छोड़ता जाता है। जैसे सांप केचुल छोड़ता है, उसी प्रकार वह पहले के अनुभव किए हुए पापों का त्याग करता है। एकाग्र चित्त होकर ब्राह्मण को नाना प्रकार के दान दे, जो मनुष्य को ध्यान में लगाता है। एकाग्रचित्त होकर ब्राह्मण को नाना प्रकार के दान दे, जो मन को ध्यान में लगाता है, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। ब्राह्मणों, अब मैं दान का फल बतलाता हूँ। सब दानों में अन्न दान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह सरलता पूर्वक सब प्रकार से अन्नों का दान करे। अन्न ही मनुष्यों का जीवन है। उसी से जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। अन्न से अन्न में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। अतः अन्न को श्रेष्ठ बताया गया है। देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्य अन्न की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न दान से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। स्वाध्यायशील ब्राह्मणों के लिए न्यायोपार्जित उत्तम अन्न का प्रसन्न चित्त से दान करना चाहिए। जिसके प्रसन्न चित्त से दिए हुए अन्न को 10 ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं, वह कभी पशु पक्षी आदि की योनि में नहीं पड़ता। सदा पापों में संलग्न रहने वाला मनुष्य भी यदि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दे तो वह अधर्म से मुक्त हो जाता है। वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण भिक्षा से अन्न ले आकर यदि किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मण को दान कर दे तो वह संसार में सुख और समृद्धि का भागी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन को हानि न पहुंचाकर न्यायतः प्रजा का पालन करते हुए अन्न का उपार्जन करता है, वह उसे एकाग्र चित्त होकर क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है। वह धर्मात्मा है और उस पुण्य के जल से अपने पापंक को धो डालता है। अपने द्वारा उपार्जित खेती के अन्न में से छठा भाग राजा को देने के बाद जो शेष शुद्ध भाग बच जाता है, वह अन्न यदि वैश्य ब्राह्मण को दान करे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो शूद्र प्राणों को संशय में डालकर और नाना प्रकार की कठिनाइयों को सहकर भी अपने द्वारा उपार्जित शुद्ध अन्न को ब्राह्मणों के निमित्त दान करता है, वह भी पापों से छुटकारा पा जाता है। जो कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेद वेत्ता ब्राह्मणों को हर्ष पूर्वक न्याय उपार्जित अन्न का दान करता है, उसका पाप छूट जाता है। संसार में अन्न बल की वृद्धि करने वाला है।
उसका दान करने से मनुष्य बलवान बनता है। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने से सब पाप दूर हो जाते हैं। दान वेता पुरुषों ने जो मार्ग बताया है और जिस पर मनीषी पुरुष चलते हैं, वही अन्नदाताओं का भी मार्ग है। उन्हीं से सनातन धर्म है। मनुष्य को कभी मनुष्य को सभी अवस्थाओं में न्यायोपार्जित अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न सर्वोत्तम गति है। अन्न दान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार इस लोक में उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद भी वह सुख का भागी होता है। इस प्रकार पुण्यवान मनुष्य पापों से मुक्त होता है। अतः अन्याय रहित अन्न का दान करना चाहिए। जो गृहस्थ सदा प्राणाग्निहोत्र पूर्वक अन्न भोजन करता है, वह अन्न दान से प्रत्येक दिन को सफल बनाता है। जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिहास के ज्ञाता 100 विद्वानों को प्रतिदिन भोजन कराता है, वह घोर नरक में नहीं पड़ता और संसार बंधन में भी नहीं बंधता, अपितु संपूर्ण कामनाओं से तृप्त हो मृत्यु के बाद सुख का भागी होता है। इस प्रकार पुण्य कर्म से युक्त मनुष्य निश्चित निश्चिंत होकर आनंद का भागी होता है। उसे रूप, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्नदान का महान फल बतलाया। यह सभी धर्मों और दानों का मूल है। श्राद्ध कल्प का वर्णन। मुनियों ने पूछा, भगवान, अब श्राद्ध कल्प का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपोधन, कब, कहाँ, किन देशों में और किन लोगों को किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं श्राद्ध कल्प का विस्तार के साथ वर्णन करता हूँ। जब जहाँ जिन प्रदेश में और जिन लोगों द्वारा जिस प्रकार श्राद्ध किया जाना चाहिए, वह सब बतलाता हूँ। अपने कुलोचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उचित है कि वे अपने अपने वर्ण के अनुरूप वेदोक्त विधि से मंत्रोच्चार पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करें। स्त्रियों और शूद्रों को ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार मंत्रोच्चारण के बिना ही विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए अग्नि में होम आदि वर्जित है। पुष्कर आदि तीर्थ, पवित्र मंदिर, पर्वत शिखर, पावन प्रदेश, पुण्य सलीला, नदी, नद, सरोवर, संगम, 7 समुद्रों के तट, लिपे पुते अपने घर, दिव्य वृक्षों के मूल और यज्ञ कुंड, ये सभी उत्तम स्थान हैं। इन सब में श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध के लिए वर्जित स्थान बतलाता हूँ। किरात, किलात, कलिंग, उड़ीसा, कोंकण, क्रमी, दशार्ण, कुमार्य, तड़ंग, क्रंथ, सिंधु नदी का उत्तर तट, नर्मदा का दक्षिण तट और करतोया का पूर्व तट, इन प्रदेशों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को श्राद्ध के योग्य काल बताया गया है। नित्य श्राद्ध में विश्व देवों का पूजन नहीं होता। नैमित्तिक श्राद्ध विश्व देवों के पूजन पूर्वक होता है। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये 3 प्रकार के श्राद्ध माने गए हैं। इन तीनों का प्रतिवर्ष अनुष्ठान करना चाहिए। जात कर्म आदि संस्कारों के अवसर पर अभ्युदयिक श्राद्ध भी करना उचित है। उसमें युगम ब्राह्मणों को निमंत्रित करने का विधान है। अभ्युदयिक श्राद्ध माता से आरंभ होता है।
जब सूर्य कन्या राशि पर जाते हैं तब कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक पार्वण पार्वण की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। प्रतिप्रदा को श्राद्ध करने से धन की प्राप्ति होती है। द्वितीया संतान देने वाली है। तृतीया पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण करती है। चतुर्दशी शत्रु का नाश करने वाली है। पंचमी को श्राद्ध करने से मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है और षष्ठी को श्राद्ध करके वह पूजनीय होता है। सप्तमी को गणों का अधिपत्य, अष्टमी को उत्तम बुद्धि, नवमी को स्त्री, दशमी को मनोरथ की पूर्णता और एकादशी को श्राद्ध करने से मनुष्य संपूर्ण वेदों को प्राप्त करता है। द्वादशी को पितरों की पूजा करने वाला मानव विजय लाभ करता है। त्रयोदशी को श्रद्धा सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष संतान वृद्धि, पशु मेधा, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु अथवा ऐश्वर्य का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसके पितर युवा अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए अथवा शस्त्र द्वारा मारे गए हों, वे उन पितरों को तृप्त करने की इच्छा से चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे। जो पुरुष पवित्र होकर अमावस्या को यत्न पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण कामनाओं तथा अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। मुनिवरों, अब पितरों की प्रसन्नता के लिए जो जो वस्तु देनी चाहिए उसका वर्णन सुनो। जो श्राद्ध कर्म में गुड़ मिश्रित अन्न, तिल, मधु अथवा मधु मिश्रित अन्न देता है उसका वह संपूर्ण दान अक्षय होता है। पितृ कहते हैं, क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष होगा जो जो हमें जलांजलि देगा। वर्षा में और मघा नक्षत्र में हमको मधु मिश्रित खीर अर्पण करेगा। मनुष्यों को बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए। यदि उनमें से एक भी गया चला जाए अथवा कन्या का विवाह करे या नील वृक्ष का उत्सर्ग करे तो पितरों को पूर्ण तृप्ति और उत्तम गति प्राप्त होती है। कृतिका नक्षत्र में पितरों की पूजा करने वाला मानव स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। संतान की इच्छा रखने वाला पुरुष रोहिणी में श्राद्ध करे। मृगशिरा में श्राद्ध करने से मनुष्य तेजस्वी होता है। आर्धा में शौर्य और पुनर्वसु में स्त्री की प्राप्ति होती है। पुष्य में अक्षय धन, आश्लेषा में उत्तम आयु, मघा में संतान और पुष्टि तथा पूर्वा फाल्गुनी में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तरा फाल्गुनी में श्राद्ध करने वाला मनुष्य संतानवान और श्रेष्ठ होता है। हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने से शास्त्र ज्ञान में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चित्रा में रूप, तेज और संतति मिलती है। स्वाति में श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ होता है। विशाखा पुत्र की अभिलाषा पूर्ण करने वाली है। अनुराधा में श्राद्ध करने से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठा में श्राद्ध से प्रभुत्व प्राप्त होता है। मूल में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आरोग्य लाभ करता है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में यश की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ में श्राद्ध से शोक दूर होता है। श्रावण में श्राद्ध के अनुष्ठान से शुभ लोक प्राप्त होते हैं। अनिष्ठा में श्राद्ध, धनिष्ठा में श्राद्ध से अधिक धन का लाभ होता है। अभिजीत में श्राद्ध से वेदों की विद्वता प्राप्त होती है। शतभिक्षा में पितरों की पूजा करने से वेदक के कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्वा भाद्र पदा में श्राद्ध से भेड़ और बकरी तथा उत्तरा भद्रापदा
में गौएं प्राप्त होती हैं। रेवती में श्राद्ध का अनुष्ठान करने से जस्ता आदि धातुओं की तथा अश्वनी में घोड़ों की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आयु प्राप्त करता है। तत्वज्ञ पुरुष उक्त नक्षत्रों में श्राद्ध करने पर ऐसे ही फलों के भागी होते हैं। अतः अक्षय फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को कन्या राशि पर सूर्य के रहते उक्त नक्षत्रों में काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सूर्य की कन्या राशि पर स्थित रहते मनुष्य जिन जिन कामनाओं का चिंतन करते हुए श्राद्ध करते हैं उन सब को प्राप्त कर लेते हैं। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो तब नांदी मुख पितरों का भी श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि उस समय सभी पितृ पिंड पाने की इच्छा रखते हैं। जो राजस्यु और अश्वमेघ यज्ञों का दुर्लभ फल प्राप्त करना चाहता हो उसे कन्या राशि पर सूर्य के रहते जल, शाक और मूल आदि से भी पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्रों पर सूर्य देव के स्थित रहते जो भक्ति पूर्वक पितरों का पूजन करता है उसका स्वर्ग लोक में निवास होता है। उस समय यमराज की आज्ञा से पितरों की पुरी तब तक खाली रहती है जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि पर मौजूद रहते हैं। वृश्चिक बीत जाने पर भी जब कोई श्राद्ध नहीं करता तब देवताओं सहित पितृ मनुष्यों को दुस्सह शाप देकर खेद पूर्वक लंबी सांसें लेते हुए अपनी पुरी में को लौट जाते हैं। अष्ट का मनवंतरा और तथा अन्वष्ट का तिथियों को भी श्राद्ध करना चाहिए। वह मातृ वर्ग से आरंभ होता है। ग्रहण व्यतिपात एक राशि पर सूर्य और चंद्रमा के संगम, जन्म नक्षत्र तथा ग्रह पीड़ा के अवसर पर पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। दोनों अयनों के आरंभ के दिन दोनों विश्व विषुव योगों के आने पर तथा प्रत्येक संक्रांति के दिन विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध करना चाहिए। इन दिनों में पिंड दान को छोड़कर शेष सभी श्राद्ध संबंधी कार्य करने चाहिए। वैशाख की शुक्ला तृतीया और कार्तिक की शुक्ला नवमी को संक्रांति की विधि से श्राद्ध करना उचित है। भादो की त्रियोदशी और माघ की अमावस्या को खीर से श्राद्ध करना चाहिए। जब कोई वेद वेत्ता एवं अग्निहोत्रीय श्रोत्रिय ब्राह्मण घर पर पधारे तब उस एक ब्राह्मण के द्वारा भी विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिस दिन साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित श्राद्ध के योग्य कोई वस्तु प्राप्त हो जाए उस दिन द्विजों को पार्वण की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। माता और पिता की मृत्यु के दिन प्रति वर्ष एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। यदि पिता के भाई अथवा अपने बड़े भाई की मृत्यु हो गई हो और उनके कोई पुत्र नहीं हो तो उनके लिए भी निधन तिथि को प्रति वर्ष एकोदिष्ट श्राद्ध करना उचित है। पार्वण श्राद्ध के पहले विश्व देवों का आवाहन और पूजन होता है, किंतु एकोदिष्ट में ऐसा नहीं होता। देव कार्य में दो और पितृ कार्य में तीन ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को ही निमंत्रित करें। इसी प्रकार
माता महों के श्राद्ध कार्य में भी समझना चाहिए। जो हाल का मरा हुआ, उसके लिए सदा बाहर जल के समीप पृथ्वी पर तिल और कुश सहित पिंड और जल देना चाहिए। मृत्यु के तीसरे दिन प्रेत का अस्थि चयन करना उचित है। घर में किसी की मृत्यु होने पर ब्राह्मण 10 दिनों के में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। सूतक निवृत्त हो जाने पर घर में एकोदिष्ट श्राद्ध करना बताया गया है। 12वें दिन 1 मास पर, फिर 1.5 मास पर अथवा उसके बाद प्रति मास 1 वर्ष तक श्राद्ध करना चाहिए। वर्ष बीतने पर सपिंडीकरण श्राद्ध करना उचित है। सपिंडीकरण को हो जाने पर उसके लिए प्रावण श्राद्ध का विधान है। सपिंडीकरण के बाद मृत व्यक्ति प्रेत भाव से मुक्त होकर पितरों के स्वरूप को प्राप्त होता है। पितर 2 प्रकार के हैं, अमूर्त और मूर्तिमान। नांदीमुख नाम वाले पितर अमूर्त होते हैं और पारुण श्राद्ध के पितर मूर्तिमान बताए गए हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध ग्रहण करने वाले पितरों की प्रेत संज्ञा है। इस प्रकार पितरों के 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। मुनियों ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, मरे हुए पिता आदि का सपिंडीकरण श्राद्ध कैसे करना चाहिए, यह हमें विधि पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों में सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि बतलाता हूँ, सुनो। सपिंडीकरण श्राद्ध विश्वे देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्र का विधान है। अग्निकरण और आवाहन की क्रिया भी इसमें नहीं होती। सपिंडीकरण में अपसव्य होकर अयुगम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसका वर्णन करता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। सपिंडीकरण में तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए रखे और एक प्रेत के लिए प्रेत के पात्र से अर्घ्य जल लेकर ये सामना, समसा, समनसा इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के तीनों पात्रों में छोड़ना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की भांति करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार एकोदिष्ट का विधान है। यदि पुत्र न हो तो स्त्रियों का सपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रति वर्ष उनकी मृत्यु तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध करे। पुत्र के अभाव में और सपिंडी के अभाव में सहोदक इस विधि को पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र न हो उसका श्राद्ध उसके दोहित्र कर सकते हैं। पुत्री का विधि से ब्याही हुई कन्या के पुत्र जो अपने नाना आदि का श्राद्ध करने के अधिकारी हैं ही जिनकी द्व्यामुषाण संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी न हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी न हो तो राजा मृतक के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि समस्त क्रियाएं पूर्ण कराए, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। ब्राह्मणों सपिंडीकरण के बाद पिता के जो प्रपितामह हैं वे लेप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं।
उन्हें पितृपिंडी पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितृ जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे, उसके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का अधिकार नहीं रहता। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह, इन तीनों पुरुषों को पिंड का अधिकारी समझना चाहिए। इनसे भिन्न अर्थात पितामह के पितामह से लेकर ऊपर के जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं, वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान सब मिलकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितृ पूर्वज कहलाते हैं। पूर्वजों में से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। जिससे जिसकी तृप्ति होती है वह बतलाता हूँ। सुनो, मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाग को देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक दांत निकलने के पहले दाह आदि कर्म के अनाधिकारी रहकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सम्मार्जन के जल का आहार करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जो हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से अन्यान्य पितरों की तृप्ति होती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुषों के जो पितृ दूसरी दूसरी योनियों में चले गए हैं, वे भी यजमान और ब्राह्मणों के हाथ से बिखरे हुए अन्न और जल के द्वारा पूर्ण तृप्त होते हैं। मनुष्य अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध करते हैं, उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। उस समय इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधुओं के द्वारा जो अन्न और जल पृथ्वी पर डाले जाते हैं, उनके द्वारा बहुत से पितृ तृप्त होते हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा ही विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले लोगों के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। श्राद्ध का दान संयमी, अग्निहोत्री, शुद्ध चरित्र विद्वान एवं विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मण को देना चाहिए। त्राणाची, केतु, त्रिमधु, त्रिसंपूर्ण, त्रिसुपर्ण, षड़गवेता, माता पिता का भक्त, भांजा, सामवेद का ज्ञाता, ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, उपाध्याय, मामा, ससुर, साला संबंधी, मंडल, ब्राह्मण का पाठ करने वाला, पुराणों का तत्वज्ञ, संकल्पहीन, संतोषी और प्रतिग्रह न लेने वाला, ये श्राद्ध में सम्मिलित करने योग्य पंक्ति पावन ब्राह्मण है। ऊपर बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देवज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय के ब्राह्मणों तथा
श्राद्धकर्ता को भी संयम में रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान लेकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है, उसके पितृ 1 मास तक वीर्य में शयन करते हैं। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध करता अथवा श्राद्ध में भोजन करता है, उसके पितर उसी के वीर्य और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसीलिए विद्वान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण न मिल सके तो श्राद्ध के दिन ही निमंत्रण किया जा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदापि निमंत्रित न करें। यदि समय पर भिक्षा के लिए संयमी यति स्वयं पधारे हो तो उन्हें भी नमस्कार आदि के द्वारा प्रसन्न करके संयत चित्त से अवश्य भोजन कराएं। विद्वान पुरुष श्राद्ध में योगियों को भी भोजन कराए, क्योंकि पितरों का आधार योग है, अतः योगियों का सदा पूजन करना चाहिए। यदि हजारों ब्राह्मणों में एक भी योगी हो तो वह जल से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों को भी तार सकता है। क्योंकि पितरों का आधार योग है, अतः योगियों का सदा पूजन करना चाहिए। यदि हजारों ब्राह्मणों में एक भी योगी हो तो वह जल से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों को भी तार देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी विद्वान पितरों की गाई हुई एक गाथा का गान करते हैं। पूर्व काल में राजा पुरूरवा के पितरों ने उसका गान किया था। वह गाथा इस प्रकार है। हमारी वंश परंपरा में कब किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, अथवा गया में जाकर पिंड दान करेगा, या हमारी तृप्ति के लिए सामयिक शाक तिल घी और खिचड़ी देगा, अथवा त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करेगा, और दक्षिणायन में हमारे लिए मधु और घी से मिली हुई खीर देगा। इसीलिए संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि और पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितृ मनुष्यों के लिए वसु रुद्र आदित्य नक्षत्र ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। इतना ही नहीं, वे आयु प्रजा धन विद्या स्वर्ग मोक्ष सुख और तथा राज्य भी देते हैं। पितरों को पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के पश्चात आसनों पर बिठाएं। फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करें और प्रिय वचन कहकर विदा करें। दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाएं और उनकी आज्ञा लेकर लौटें। तदंतर नित्य क्रिया करें और अतिथियों को भोजन कराएं। किन्हीं किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य से होता है। दूसरे लोगों का कहना है कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है, शेष कार्य सदा की भांति करें। किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए।
कुछ लोगों का विचार है कि ऐसा न करके पहले बने हुए पाक से ही अन्न लेकर सब कार्य पूर्वत करना चाहिए। तदंतर श्राद्ध करता मनुष्य अपने व्रत आदि के साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाग्र चित्त होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। अब मैं श्राद्ध में त्याग देने योग्य अधम ब्राह्मणों का वर्णन करता हूँ। मित्रद्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, कायर, क्षय का रोगी, कोढ़ी, व्यापारी, काले दांतों वाला, गंजा, काना, अंधा, बहरा, जड़, गूंगा, पंगु, हिजड़ा, खराब चमड़े वाला, हिनांग, लाल आंखों वाला, कुबड़ा, बोना, विकराल, आलसी, मित्र के प्रति शत्रु भाव रखने वाला, कलंकित, कुल में उत्पन्न, पशु पालन करने वाला, अच्छी आकृति से हीन, परिविति, छोटे भाई के विवाहित होने पर भी स्वयं अविवाहित रहने वाला, परिवेता, बड़े भाई के ब्याह से पहले ही विवाह कर लेने वाला, परिवेदनी का बड़ी बहन के विवाह के पहले ही ब्याह करने वाली स्त्री का पुत्र, शूद्र जातीय स्त्री का स्वामी और उसका पुत्र, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध भोजन में के अधिकारी नहीं है। शूद्री के पुत्र का संस्कार कराने वाला अविवाहित जो दूसरे की पत्नी रह चुकी हो ऐसी स्त्री का पति, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वैसे गुरु से पढ़ने वाला, सूतक के अन्न पर जीविका निर्वाह करने वाला, सोमरस का विक्रय करने वाला, चोर, पतित, ब्याज लेकर खाने वाला, शठ, चुगलखोर, वेदों का त्याग करने वाला, अग्निहोत्र का त्यागी, राजा का पुरोहित, सेवक, विद्याहीन, द्वेष रखने वाला, वृद्ध, पुरुषों से शत्रुता रखने वाला, दुर्दश, क्रूर, मूढ़, मंदिर की आय पर जीने वाला, नक्षत्र बताने वाला, बाण बनाने वाला और यज्ञ के अनधिकारी पुरुषों से यज्ञ कराने वाला, ये तथा अन्य जितने भी निंदित और अधम ब्राह्मण हैं उन्हें श्रद्धा में सम्मिलित न करें, क्योंकि वे पंक्तियों को दूषित करने वाले हैं। जहाँ दुष्ट पुरुषों को आदर और साधु पुरुषों की अवहेलना होती हो, वहाँ देवताओं का दिया हुआ भयंकर दंड तत्काल ऊपर पड़ता है। जो शास्त्र विधि की अवहेलना करके मूर्ख को भोजन कराता है, वह दाता प्राचीन धर्म का त्याग करने के कारण नष्ट हो जाता है। जो अपने आश्रय में रहने वाले ब्राह्मण का परित्याग करके दूसरे को बुलाकर भोजन कराता है, वह दाता उस ब्राह्मण के शोकोच्छ्वास की आग में दग्ध होकर नष्ट हो जाता है। वस्त्र के बिना कोई क्रिया, यज्ञ, वेदाध्ययन और तपस्या नहीं होती। अतः श्राद्ध काल में वस्त्र का दान कर विशेष रूप से करना चाहिए। जो रेशमी, सूती और बिना कटा हुआ वस्त्र श्राद्ध में देता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। जैसे बहुत सी गौओं में बछड़ा अपनी माता के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार श्राद्ध में ब्राह्मणों का भोजन किया हुआ अन्न जीव के पास वह जहां भी रहता है वहां पहुंच जाता है। नाम, गोत्र और मंत्र ये अन्न को वहां ढोकर नहीं ले जाते, अपितु मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों तक को तृप्ति पहुंचती है। वे श्राद्ध से तृप्ति लाभ करते हैं। इस मंत्र का श्रद्धा के आरंभ और अंत में 3 बार
श्राद्ध के आरंभ और अंत में 3 बार जप करें। पिंडदान करते समय भी एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना चाहिए। इससे पितृ शीघ्र ही आ जाते हैं और राक्षस भाग खड़े होते हैं और तीनों लोकों के पितृ तृप्त होते हैं। यह मंत्र पितरों को तारने वाला है। देवताभ्यम पितृभक्षच महायोगिष्भय एवं च नमः स्वाये स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। इससे पितृ शीघ्र ही आ जाते हैं और राक्षस भाग खड़े होते हैं और तथा तीनों लोकों के पितृ तृप्त होते हैं। यह मंत्र पितरों को तारने वाला है। श्राद्ध में रेशम, सन अथवा कपास का नया सूत देना चाहिए। ऊन अथवा पाट का सूत्र वर्जित है। विद्वान पुरुष जिसमें कोर न हो ऐसा वस्त्र फटा न होने पर भी श्राद्ध में न दें, क्योंकि उससे पितरों को तृप्ति नहीं होती और दाता के लिए भी अन्याय का फल प्राप्त होता है। पिता आदि में से जो जीवित हो उसको पिंड नहीं देना चाहिए। पिता आदि में से जो जीवित हो उसको पिंड नहीं देना चाहिए, अपितु उसे विधि पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिए। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष श्राद्ध के पश्चात पिंड को अग्नि में डाल दें और जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को मंत्रोच्चार पूर्वक अपनी पत्नी के हाथ में दे दे और पत्नी उसे खा ले। जो उत्तम कांति की इच्छा रखने वाला हो वह श्राद्ध के अनंतर सब पिंड गौओं को खिला दे। बुद्धि, यश और कीर्ति चाहने वाला पुरुष पिंडों को जल में डाल दे। दीर्घ आयु की अभिलाषा वाला पुरुष उसे कौओं को दे दे। कुमारशाला की इच्छा रखने वाला मनुष्य वह पिंड मुर्गों को दे दे। कुछ ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि पहले ब्राह्मणों से पिंड उठाओ, ऐसी आज्ञा ले ले, उसके बाद पिंडों को उठाएं। अतः ऋषियों की बताई हुई विधि के अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान करें, अन्यथा दोष लगता है और पितरों को भी नहीं मिलता। जो धान, तिल, गेहूं, मूंग, सांवा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल और कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करें। आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजोरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फाल्फा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेत, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजो और भतुआ, इन फलों को श्राद्ध में यत्न पूर्वक लेना चाहिए। गुड़, शक्कर, खांड, गाय का दूध, दही, घी, तिल का तेल, सेंधा अथवा समुद्र और झील से उत्पन्न होने वाला नमक, पवित्र सुगंध, चंदन, अर्घजा तथा केसर भी पितरों को निवेदन करें। सामयिक शाक, चौलाई, बथुआ, मूली तथा जंगली साग श्राद्ध में देने योग्य है। चंपा, चमेली, बेला, लोथ, अशोक, तुलसी, तिलक, शतपत्रा, सुगंधित शेफाली का, कुंभज, कुंभजक, तगर,
वन केवड़ा और जूही आदि पुष्प श्राद्ध में अर्पण करने योग्य हैं। कमल, कुमुद, पद्म, पौंड्रिक, इंदिवर, कोकनद और कहार भी पितरों को निवेदन करें। गूगल, चंदन, श्रीवास, बेल, अगर और ऋषि गूगल ये पितरों के योग्य धूप है। चना और मसूर श्राद्ध में वर्जित है। स्त्री उठनी और भेड़ के दूध, दही और घी का परित्याग करें। ताड़, वरुमा, कोकल, बहुपत्रा, शिवलिंगी, अर्जुनी फल, नींबू, रक्त बिल्व और साल के फल का भी श्राद्ध में त्याग करें। पितृकर्म में कस्तूरी, गोरोचन, पद्मचंदन, काले कालेयक, काली अगर, हींग, अजवाइन और लोहबान की गंध वर्जित है। पालक का साग, बड़ी इलायची, चिरायता, शलजम, गाजर, अमलोनी का साग, चोका का साग, चने की पत्ती का साग, पहाड़ी कंद, सोवा, सौंफ, पटुआ साग, गंध, शूकर, वराही कंद, हल भृत्य, सरसों, प्याज, लहसुन, शकरकंद, भैंसाकंद, जिमी कंद, सुथनी, लौकी, केहुटल, कुमड़ा, मिर्च, सौंठ, पीपल, बैंगन, केवाच, बहेड़ा, कच्चे गेहूं का अर्क, सत्तू, बासी अन्न, हींग, कचनार और सहीजन, इन सब वस्तुओं का श्राद्ध में उपयोग न करें। जो अत्यंत खट्टा, अधिक चिकना, सूक्ष्म, बहुत देर तक देर का बना हुआ और निरस हो, तथा जिसमें से मदिरा की सी गंध आती हो, ऐसे पदार्थों को श्राद्ध में न दें। चिरता, नीम, राई, धनिया, तरबूज और अमल भेद भी श्राद्ध में वर्जित है। अनार, छोटी इलायची, नारंगी, अदरक, इमली, अमड़ा और नेपाली धनिया का श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। खीर, सेमर, मूंग, लड्डू, पानक, रसाल, आम और गोदूध को भी श्राद्ध में भक्ति पूर्वक देना चाहिए। जो भी स्वादिष्ट और स्निग्ध खाद्य पदार्थ हो, उनका श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। जिनमें खटाई और कड़ुआपन कम हो, ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना उचित है। अधिक खट्टे, अधिक नमकीन और अधिक कड़वे पदार्थ असुरों के भोजन हैं, अतः उनको दूर से ही त्याग दें। मीठे, स्नेह युक्त, थोड़े चरपरे और थोड़े खट्टे स्वादिष्ट पदार्थ देवताओं के भोजन हैं, अतः इन्हीं का श्राद्ध में उपयोग करें। श्राद्ध में निषिद्ध वस्तु भोजन कराने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। अभक्ष्य वस्तुएं ब्राह्मणों को कदाचित न दें। बरेर की पत्ती का साग, जंबीरी, नींबू, सहीजन, कचनार, खली, मसूर, गाजर, सन की पत्ती का साग, कोदो, तालम खाना, चोका का साग, कम्बुक, पद्म काठ का फल, लौकी, ताड़ी और ताड़ वृक्ष के फल का श्राद्ध में भोजन कराने से मनुष्य नरक में पड़ता है। जो पितरों के लिए युक्त निषिद्ध वस्तुएं अर्पित करता है, वह उन पितरों के साथ ही प्यूवह नामक नरक में गिरता है। यदि अनजान में या प्रमादवश एक बार इन निषिद्ध वस्तुओं का भक्षण कर ले, तो उसके दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। 7 दिनों तक क्रमशः फल, मूल, दूध, दही, तर्क, गौमूत्र और जौ की लपसी खाकर रहे। इस प्रकार ब्राह्मण और विशेषतः भगवान विष्णु के भक्तों को उचित है कि वे एक बार भी निषिद्ध आचरण कर लेने पर इस प्रकार शरीर की शुद्धि करे। ऊपर बताई हुई निषिद्ध वस्तुओं का अवश्य त्याग करे। अपनी शक्ति के अनुसार श्राद्ध की सामग्री एकत्रित करके विधि पूर्वक श्राद्ध करना
सबका कर्तव्य है जो अपने वैभव के अनुसार इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, वह मानव ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जगत को तृप्त कर देता है। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण जिसके पिता तो जीवित हों किंतु पितामह और पर पितामह की मृत्यु हो गई हो, उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, पिता जिनके लिए श्राद्ध करते हैं उनके लिए स्वयं पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। ऐसा करने से लौकिक और वैदिक धर्म की हानि नहीं होती। मुनियों ने पूछा, विप्रवर जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हों, उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, पिता को तो पिंड दें, पितामह को प्रत्यक्ष भोजन कराएं और पर पितामह को भी पिंड दें। यही शास्त्रों का निर्णय है। मरे हुए को पिंड देने और जीवित को भोजन कराने का विधान है। उस अवस्था में सपिंडीकरण और पारण श्राद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य श्राद्ध संबंधी विधि का पालन करता है, वह आयु, धन और पुत्रों के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्राद्ध के समय इस पितृमेध विषयक अध्याय का पाठ करता है, उसके दिए हुए अन्न को पितृलोग 3 युगों तक खाते रहते हैं। इस प्रकार मैंने यहाँ श्राद्ध कल्प का वर्णन किया। यह पापों का नाश और पुण्यों की वृद्धि करने वाला है। श्राद्ध के अवसर पर मनुष्य को संयत चित्त होकर उसका श्रवण और पाठ करना चाहिए। गृहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्य कर्तव्य का वर्णन। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ, कल इसमें आगे यहाँ से पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।